दोस्तों, मेरा नाम है एहसन रज़ा काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसन क्रिकेट न्यूज़ शो। तो काफ़ी अरसे बाद आप लोगों को ये शक्ल देखने को मिली होगी और कैमरे पे आप लोगों को काफ़ी अरसे बाद मेरा दीदार हुआ होगा, इसलिए कि कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था या मैं नहीं बात कर पा रहा था इस टॉपिक पे या इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो काफ़ी टाइम लग गया, उसके लिए सबसे पहले माजरत और सॉरी। सो फाइनली आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा आज का वही है, क्रिकेट से रिलेटेड हमारा टॉपिक होता है, उसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंडिया और आयरलैंड के दरमियान जो मैच खेला गया उसका रिज़ल्ट क्या रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि भाई अब्दुल्ला शफीक ने दे दिया है बड़ा बयान। किसको लेकर दिया है उन्होंने बयान? इंडिया के एक बॉलर को लेकर दिया है जो कि इंडिया के बहुत स्टार बॉलर हैं, उनको लेकर उन्होंने एक बयान दिया है। तो इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि आपको पता होगा रिसेंट में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान एक सीरीज़ खेली गई थी जहाँ पे 3 ODI, 2 टेस्ट और 5 T20 मैचेस खेले गए। टेस्ट मैचेस ये रहा कि 1-0 से वेस्ट इंडीज़ से इंडिया जीतने में कामयाब रहा सीरीज़। एक मैच वो जीते, एक ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। और ODI में जिसमें ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन उसमें भी एक मैच वो एक तरफा यानी एक सिंगल हैंडेडली वेस्ट इंडीज़ ने उनको जो है वो एक तरफा मुकाबले के बाद वहाँ पे हरा दिया। और इसके अलावा T20 सीरीज़ खेली गई जिसके 3 मैचेस खेले गए शुरुआती वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जहाँ पे 2 मैच जीते वेस्ट इंडीज़ ने, 1 मैच जीता इंडिया ने। 2 मैचेस खेले गए फ्लोरिडा के अंदर, जो USA है, USA का जो शहर है फ्लोरिडा, उसके अंदर खेले गए। वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने एक जीता और एक इंडिया ने जीता, लेकिन सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ 2-3 से जीतने में कामयाब रहा। तब से बड़ा हड़कंप और बड़ी उड़धम मची हुई थी कि इंडिया की जो टीम है वो काफ़ी लो नज़र आ रही है और वो वेस्ट इंडीज़ से इस तरह खेल रही है, आगे उसका फ्यूचर क्या होगा, बड़े बड़े नाम उसके अंदर क्या होंगे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर उंगलियां उठ रही थी। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड और इंडिया के दरमियान एक मैच खेला गया जिसके अंदर आयरलैंड की टीम ने इंडिया को एक बार फिर फंसा लिया था, लेकिन वो तो भला बारिश का, जहाँ पे डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत, DL मेथड के तहत जो है वो इंडिया को जीत मिल गई। वहाँ पे इंडिया ने जीत लिया, 2 रन से वो मैच जीत लिया। लेकिन अब आप ये सोचें कि आयरलैंड जैसी टीम भी इंडिया को तंग कर रही है। एक वक्त था कि इंडिया की टीम सीरीज़ जीतती थी, बायलैटरल सीरीज़ में भी जीता करती थी, और अब इंडिया का हाल ये है कि इंडिया अपने घर के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार जाता है, वेस्ट इंडीज़ जाता है, वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज़ हार जाता है। बड़ी बड़ी बातें इंडिया की तरफ से की गई इस सीरीज़ से पहले, इस सब कुछ से पहले, लेकिन अब वही इंडिया हमें पाकिस्तान से डरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंडिया की कप्तानी। जिस तरह MS धोनी लीड किया करते थे ना इंडिया की टीम को, एक उनके पास एक लीडर था, जिस तरह वो लीड करते थे, वो लेके चलते थे, वो बात रोहित शर्मा में या वो बात हार्दिक पांड्या में मुझे नज़र नहीं आती। उनमें एक सिर्फ तकब्बुर की लहर दौड़ती है और एक घमंड नज़र आता है कि भाई हम ही हैं जो कुछ भी हैं। एक पांड्या ने एक बयान भी दिया था, हार्दिक पांड्या ने, कि हम तो 3-3 टीमें बना सकते हैं और वो 3-3 टीमें हमारी जाके जो है वो दूसरे मुल्कों को उनके अंदर हरा सकती है। तो भाई पहले एक टीम को तो ठीक से खिलवा लो, उसको तो जितवा लो, उसको आप जितवा नहीं पा रहे हो और 3-3 टीमें बनाने की आपकी बातें। तो ये सारी बातें ही इंडिया को ले डूबी हैं। और अब इंडिया का जो सारा फोकस, और वही वाली बात है ना कि मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि टैलेंट है और नहीं भी है, क्योंकि जो वो टैलेंट है वो IPL में दिखता है, और जब वही टैलेंट इनकी नेशनल टीम के अंदर आता है, ब्लू जर्सी में आता है, तो नज़र ही नहीं आता। कोई मेल ही नहीं खाता उस टैलेंट से, कोई पता नहीं है कौन सा बैट्समैन क्या करने जा रहा है। सूर्य कुमार यादव T20 के अंदर नंबर 1 है, ODI के अंदर वो जाते हैं तो उनका ठप्पा गुल है, बिल्कुल वो बिल्कुल ही डब्बा बन के रह जाते हैं, कुछ वो कर नहीं पाते। बॉलर्स का इंडिया को कोई पता नहीं है, अभी भी वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, अभी तक स्क्वाड नहीं आया है, और कोई पता नहीं है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप का, कोई पता नहीं है इंडिया की सिलेक्टर्स का, उनकी सिलेक्शन कमेटी का। तो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि पैसा तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत है, जिस पे वो अकड़ता है कि हमारे पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसा होने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी टीम को उठाएं, नहीं, आप अपनी टीम को IPL, आपके प्लेयर्स के अंदर सिर्फ पैसे की लालच नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। तो इंडिया की टीम बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसी तरह अगर चलता रहा तो और मुश्किलों में फंसती चली जाएगी। जो हाल आज हम श्रीलंका का देख रहे हैं या वेस्ट इंडीज़ का देख रहे हैं, कहीं वही हाल इंडिया का ना हो जाए। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक से, जो हमारे पाकिस्तानी टीम के एशिया कप के स्क्वाड में भी शामिल हैं और टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त वो ओपनर भी हैं, तो उनसे एक
मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे सवाल किया गया कि बुमराह को लेके आपका क्या ख्याल है और बुमराह के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बड़ा सीधा से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए हमें बुमराह से डर नहीं लगता, इंडिया के किसी भी बॉलर से। उन्होंने कहा हमें किसी बॉलर से डर नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि हम नेट के अंदर जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे बॉलर्स को फेस करते हैं तो हमारा मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद होता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट होता है। इससे काफ़ी हमें जो है इससे कॉन्फिडेंस आता है, हमें खेलने में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो दुनिया में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से अच्छा बॉलिंग अटैक किसी के पास है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है और उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पास लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। अगर हम स्विंग और इन स्विंग बॉलिंग की बात करें तो वो आपके पास मोहम्मद नसीम मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं आपके पास। इसके अलावा हारिस रऊफ हैं जो बहुत तेज़ बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी यॉर्कर्स कर लेते हैं। तो उनका कहना सही था कि हमें बुमराह से डर नहीं लगता इसलिए। और वैसे भी अगर आप बुमराह का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास ज़्यादा किया नहीं है, कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं है उनसे। उन्होंने 5 ही वनडे मैचेस खेले हैं, उसके अंदर 4 ही विकेटें ले सके हैं। वो 48 की उनकी एवरेज है, अच्छी खासी उनको मार भी पड़ी है। आप देख लें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी फ़खर जमान को चांस देने वाले वही थे। 2019 के वर्ल्ड कप की बात कर लें आप, 2021 के वर्ल्ड T20 की बात कर लें आप, तो बुमराह इफेक्टिव रहे नहीं है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान बोले कि हमें डर लगता है। हाँ, इंडिया की तरफ से हो सकता है वो शाहीन शाह अफरीदी को खेलते हुए घबरा सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं हैं जो उनको नेट में बॉलिंग करें, बॉल डालें। इंडिया ने अब तक कोई ऐसा बॉलर बनाया ही नहीं लेफ्ट आर्म पेसर कि वो उनको सिखा सके कि भाई बैट्समैनों को नेट प्रैक्टिस में जाके बता सके कि खेलना कैसे लेफ्ट आर्म पेसर को। इसलिए आप देख ले जब भी मिचेल स्टार्क आते हैं या ट्रेंट बोल्ट आते हैं या शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, इवन कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर आता है, मधुशंका कोई भी आ जाए, तो इंडियन बॉलर्स वहाँ पे घबरा जाते हैं और इंडियन बॉलर्स की टांगें कांपने लग जाती हैं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक ने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद इंडियन मीडिया में कोहराम मचा पड़ा है कि अब्दुल्ला शफीक को क्या हक पहुँचता है और अब्दुल्ला शफीक ने ये बातें कर दी और वो बातें कर दी और ये कल का आया हुआ हवाओं में उड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इंडियन मीडिया बहुत जल्द भूल जाता है भाई कि ये बुमराह के रिकॉर्ड आप जाके देख लें, आपको रिकॉर्ड बता देंगे। आपके तो प्लेयर्स वैसे भी, आप लोगों को तो बाबर आजम भी कुछ नहीं लगता, फट्टा पिचेस पे खेलता है वो। आप लोगों को शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ नहीं लगता, आप लोगों को तो फ़खर जमान भी कुछ नहीं लगता, आप लोगों को कोई कुछ नहीं लगता। लेकिन जो आपकी टीम कर रही है खुदारा उसकी तरफ देखें पलट के। ये मानना था अब्दुल्ला शफीक का और ये अब्दुल्ला शफीक का इंटरव्यू था। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, इसलिए कि आज थोड़ी वीडियो शॉर्ट में बनाइए और थोड़ा अर्जेंट में बनाइए। इसलिए अर्जेंट में बनाइए कि आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आ नहीं सका और हर बात यहाँ पे शेयर करना कैमरे के सामने, और मैं उन बातों को भी यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकता। तो मैं काफ़ी थोड़ा परेशानी में भी आ गया था, कुछ मसले मसाइल हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन अब से मैं इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर रेगुलर अपडेट रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल आपके साथ एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बान।